जय श्री कृष्ण बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं हिंदी कक्षा 5 से पाठ 7। इसके पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से 6 तक के प्रश्नों को हमने समझा था। आगे के प्रश्नों को हम आज समझेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, स्वप्न का बालक पर क्या असर हुआ। स्वप्न यानी सपना, स्वप्न का बालक पर क्या असर हुआ। जो बालक ने सपना देखा था उस सपने का बालक पर क्या असर हुआ। इसका उत्तर है, स्वप्न देखने के बाद बालक दृढ़ निश्चयी होकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करने लगा। जब सपना देखा था तो सपना देखने के बाद जो बालक था वो बालक दृढ़ निश्चयी होकर उसने पक्का निश्चय कर लिया और अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो लड़का मेहनत करने लगा। प्रश्न संख्या 8, जमींदार ने बालक से क्या कहा। जमींदार ने बालक से क्या कहा। इसका उत्तर है, जमींदार ने बालक से कहा, लड़के या तो तू मुझे अपने स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा। तो जमींदार ने बालक से क्या कहा था कि या तो उस लड़के से कहा कि या तो तू मुझे अपने स्वप्न की बात मुझे बता दे, अन्यथा नहीं तो, अन्यथा का मतलब नहीं तो मैं आज ही तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा। या तो सपने की बात बता दे, नहीं तो आज ही मैं यहाँ से तुझे हटा दूंगा। प्रश्न संख्या 9 है, पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को क्यों भेजा। पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को क्यों भेजा। इसका उत्तर है, पड़ोसी राजा ने इस राजा और उसके मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियों को भेजा। पड़ोसी राजा ने, ये जो राजा था, इस राजा की और उसके जो मंत्री थे उनकी चतुराई मतलब वो कितने बुद्धिमान है, उनकी बुद्धिमानी जानने के लिए 2 घोड़ियों को भेजा। उसने सोचा कि अगर ये बुद्धिमान नहीं होंगे तो मैं इनको युद्ध में आसानी से हरा दूंगा, लेकिन अगर वो बुद्धिमान निकले तो फिर उसने अपनी क्या की थी, सेनाएं वहां से हटा ली थी। तो वो उनकी बुद्धिमानी जानना चाहता था, इसलिए उसने 2 घोड़ियों को वहां पे भेजा। प्रश्न संख्या 10, राजा ने मंत्री को क्या धमकी दी। राजा ने मंत्री को क्या धमकी दी। इसका उत्तर है, राजा ने मंत्री को धमकी दी कि यदि या तो वह स्वप्न के बारे में उसे बताए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाए। तो राजा ने मंत्री को यह धमकी दी कि या तो वह स्वप्न के बारे में बताए, मतलब या तो तुम मुझे सपने के बारे में बता दो या फिर तुम दंड के लिए तैयार हो जाओ। दंड मतलब सजा, सजा के लिए तैयार हो जाए। तो यही धमकी दी थी कि मुझे सपने की बात बता दो, नहीं तो तुम्हें दंड मिलेगा, तुम दंड के लिए तैयार हो जाओ। प्रश्न संख्या 11, राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह क्यों करना चाहता था। राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह क्यों करना चाहता था। इसका उत्तर है, मंत्री की सूझबूझ और चतुराई से प्रभावित होकर राजा उससे अपनी कन्या का विवाह करना चाहता था। मंत्री की सूझबूझ यानी मंत्री ने जो बुद्धिमानी दिखाई, जो चतुराई दिखाई, जो समझ दिखाई, तो उसकी बुद्धिमानी और चतुराई से प्रभावित होकर राजा उससे अपनी कन्या का विवाह करना चाहता था। बंदी मंत्री जो था उसने उस राजा के सारे प्रश्नों के हल किए थे, सभी प्रश्नों को हल किया था। तो उसके मंत्री की सूझबूझ से, उसकी बुद्धिमानी, उसकी चतुराई से प्रभावित होकर राजा चाहता था कि मैं अपने कन्या का विवाह इस बंदी मंत्री से कर दूं। प्रश्न 12 है, मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई का क्या लाभ हुआ। मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई का क्या लाभ हुआ। उसका उत्तर है, मंत्री की सूझबूझ और चतुराई से प्रभावित होकर पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। इस राजा से भी उसे आधा राज्य तथा बहुत सारी चल अचल संपत्ति प्राप्त हुई। तो जो मंत्री ने सूझबूझ दिखाई थी और जो चतुराई दिखाई थी उससे प्रभावित होकर
राजा ने क्या करा, पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया और इस राजा से भी उसे आधा राज्य तथा बहुत सारी चल अचल संपत्ति प्राप्त हुई। एक तो उसे राजा की कन्या से विवाह हो गया और फिर वहाँ का उसको आधा राज्य भी मिल गया और जिस राजा के यहाँ वो कार्य करता था उस राजा से भी उसे बहुत सारा राज्य कार्य उसे प्राप्त हुआ। तो मंत्री की सूझबूझ से उसे बहुत लाभ हुआ, उससे दोनों राजा की तरफ से फायदा हुआ, दोनों राजा ने उसे अपने राज्य का कुछ हिस्सा दिया और एक राजा ने तो अपनी कन्या का विवाह भी उससे कर दिया था। तो चतुराई से उसे बहुत सारा लाभ हुआ था। प्रश्न संख्या 13, लड़के ने स्वप्न की बात सबको कब बताई? लड़के ने अपने सपने की बात सबको कब बताई थी? क्योंकि वो जो सेठ था वो भी पूछ रहा था, तब भी उसने सपने की बात नहीं बताई। फिर जमींदार भी पूछ रहा था, तब भी उसने सपने की बात नहीं बताई। फिर राजा ने भी उसको पूछा था सपना बताने को, पर उसने राजा को भी नहीं बताई और राजा ने उसको दंड दिया, उसको कैदी बना दिया, तो भी उसने अपने सपने की बात नहीं बताई थी। तो प्रश्न ये है कि लड़के ने अपने स्वप्न की बात सबको कब बताई? तो इसका उत्तर है लड़के ने राजा बनने के बाद सबको अपने स्वप्न की बात बताई। लड़का जब राजा बन गया तो राजा बनने के बाद उसने अपने सपने की बात सबको बताई थी, अर्थात सपना पूरा होने के बाद उसने ये बात बताई, यानी राजा का उस बंदी मंत्री का सपना पूरा हो गया तब उसने ये बात बताई।